ये तस्वीर वाकई काफी हैरान करने वाली है। ये तस्वीरें 18 जून की है, जब वाराणसी में पीएम मोदी रोड शो करने पहुंचे थे। उस दिन पीएम मोदी ने वाराणसी में गंगा आरती की, किसानों के खाते में सम्मान निधि की 17वीं किस्त ट्रांसफर की और ढेर सारी सौगात काशी वासियों को दी। इसके अलावा उन्होंने तीसरी बार विजयी बनने के लिए वाराणसी वासियों का धन्यवाद भी किया। लेकिन उस दिन एक और हैरान कर देने वाली घटना घटी थी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 18 जून को जिस वक्त पीएम मोदी पूजा अर्चना करने के लिए गंगा घाट जा रहे थे, उस वक्त उनके काफिले पर न जाने कहां से एक चप्पल आ गिरी। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे काफिले में तीसरे नंबर की गाड़ी में पीएम मोदी बैठे हैं और उस तीसरे नंबर की गाड़ी के बोनट पर ही एक चप्पल आ गिरती है, जिसे सुरक्षा में लगा जवान हटाने की कोशिश करता है। वाराणसी की गलियों से गुजरते वक्त पीएम के काफिले के दोनों तरफ लोगों का हुजूम था, जैसा कि अक्सर देखा जाता है। आम जन को रोकने के लिए पुलिस के जवानों की भी भारी तैनाती थी। एसपीजी के जवानों ने भी काफिले को हर तरफ से घेरा हुआ है। फिर भी ये चप्पल अचानक पीएम की कार पर आकर गिरी है, जो काफी हैरान कर देने वाला था। ऐसे में जैसे ही चप्पल गाड़ी पर आकर गिरती है तो जवान उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार में कामयाब नहीं हो पाता। वो फिर से कोशिश करता है और चलती गाड़ी में ही कार के बोनट से चप्पल को उठाकर फेंक देता है। अब सवाल ये नहीं है कि गाड़ी पर चप्पल कैसे आई, क्या उसे जानबूझकर किसी ने पीएम की तरफ फेंका या फिर किसी से कोई गलती हुई है। सवाल ये है कि गाड़ी पर चप्पल की जगह कुछ और भी हो सकता था। चप्पल की जगह कोई विस्फोटक भी हो सकता था, जिससे पीएम की जान को खतरा हो सकता था। आखिर मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं, उनकी सुरक्षा में इस तरह की चूक होना वाकई बेहद चिंताजनक बात है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा और कई लेयर सिक्योरिटी के बीच भी इतनी शर्मनाक घटना पीएम के काफिले के साथ कैसे हो सकती है। अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो उसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी एक सांसद होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी हैं, जिनका सम्मान हम सभी को करना चाहिए। इस घटना की वजह से वाराणसी पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि पीएम दौरे को लेकर क्या यही उनके पुख्ता इंतजाम थे। तो वहीं इस घटना पर कांग्रेस के कई नेता चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो ट्वीट करके पीएम मोदी पर व्यंग कसा है और कहा, पीएम की कार पर चप्पल फेंकना गलत बात है, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन वाराणसी की जनता में पीएम को लेकर भारी असंतोष है। सिर्फ 1.5 लाख वोटों से उनका जीतना इस बात का प्रमाण है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी चप्पल फेंकने की घटना की निंदा की और शर्मनाक बताया। साथ ही ये भी कह दिया कि अब मोदी जी का बनारस में वो प्रभाव नहीं है जो पहले होता था। निश्चित तौर से इसकी निंदा मैं करता हूँ। ये देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस। अगर उनके ऊपर उनकी गाड़ी पर या उनके ऊपर ये चप्पल चलाया जाता है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ये विपक्ष की चाल नहीं है। कोई आदमी नाराज होगा, तमाम ऐसे 10 साल आप आए, कोई आपके ऊपर कोई चप्पल जूता नहीं चला, किसी ने आपको अपमानजनक शब्द नहीं इस्तेमाल किए। इस बार से ऐसी स्थिति क्या है? तो मैंने पहले भी कहा ना कि अब मोदी जी का बनारस में पानी उतर गया। लो विपक्षी दल चाहे कुछ भी कहे, ये घटना वाकई में काफी निंदनीय है। जो शख्स देश ही नहीं दुनिया भर में भारत को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार बेहद शर्मनाक और अफसोसजनक है। वो भी उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में, जिसे वो पिछले 10 सालों से बड़ी सौगात देते आए हैं और वाराणसी के विकास के लिए काम करते आए हैं। बनारस में मोदी की जीत का मार्जिन भले ही कम हुआ हो, लेकिन काशी वासियों को ये समझना चाहिए कि वो अब भी देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि पीएम के काफिले पर चप्पल कहां से आई और इसकी जांच कहां तक पहुंचती है और इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले शख्स कब तक पकड़े जाते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।